हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था आपके लिए अगला मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसी मेथड को और ट्राई करेंगे समझाने की इस मेथड को विद यूजिंग सम एग्जांपल्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल लिया था x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया था कि जो कंप्लीट स्क्वायर है आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था ऐसा आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका मेथड नहीं बताया था। इस सेक्शन में मैं इसका मेथड भी आपको एल्जेब्रिकली बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ज्योमेट्रिकली मैं आपको इसे समझाना चाहता हूँ। देखिए, इस वाले पार्ट में, इस वाले फॉर्म में आपके लिए जो ट्रबलेटिक चीज थी वो x स्क्वायर प्लस 4x थी। ये आपके लिए ट्रबल था, आप इसे कन्वर्ट करना चाहते थे कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन में। कांस्टेंट के साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं थी, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ही एक्सप्रेशन को ज्योमेट्रिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ज्योमेट्रिकली x स्क्वायर यानी कि आप एक स्क्वायर अज्यूम कर सकते हैं, एक स्क्वायर जिसकी दोनों साइड यानी कि लेंथ भी x और विड्थ भी x, यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये आप अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जो 4x है वो क्या हो सकता है, 4x बच्चों एक रेक्टेंगल हो सकता है। 4x क्या हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है जिसकी लेंथ हो 4 और विड्थ हो x। विड्थ बिल्कुल पिछले वाले स्क्वायर की तरह x और लेंथ जो है 4। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, इसका एरिया आ जाएगा आपके पास 4x। मेरा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो x स्क्वायर प्लस 4x है, यानी कि इन दोनों एरियाज को ऐड करना है। देखो बच्चों, मैं इन दोनों एरियाज को ऐड कर रहा हूं। पहला एरिया मेरा एक स्क्वायर का एरिया था, ये मेरे पास स्क्वायर था, और दूसरा एरिया मेरे पास एक रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ 4 थी और विड्थ x थी। तो बिल्कुल इसके साथ ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। देखिए, नया जो आपके पास शेप बन रहा है उसकी विड्थ अभी भी x है, लेकिन जो उसकी लेंथ हो गई है वो पूरी लेंथ, ये x थी, ये 4 थी, तो पूरी लेंथ जो है वो x प्लस 4 हो गई है। आप मानते हैं नया वाला जो शेप बना है, यानी कि जो नया शेप बन रहा है कंबाइंड शेप, वो एक स्क्वायर नहीं है, वो एक रेक्टेंगल ही है, क्योंकि दोनों की लेंथ और विड्थ में डिफरेंस है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी भी एरिया x स्क्वायर प्लस 4x ही है। मैं क्या करता हूं, जो 4 वाली लेंथ है उसको हाफ स्प्लिट कर देता हूं, हाफ में स्प्लिट कर देता हूं, और स्प्लिट करने के बाद मैं इस अदर हाफ को, जो कि जिसकी लेंथ क्या होगी, 2 सेंटीमीटर लेंथ की या मीटर लेंथ की, 2 वाली लेंथ को, जो 2 वाली लेंथ है उसको नीचे की तरफ अरेंज करता हूं। देखिए, विड्थ अभी भी उसकी x ही है, ये जो विड्थ है ये अभी भी x ही है। तो जब उसको मैं अदर हाफ को, लास्ट वाले हाफ को जब नीचे अरेंज करूंगा तो वो एकदम x के नीचे फिट होगी, क्योंकि यहाँ वाली लेंथ x ही है, बिल्कुल इसके नीचे फिट होगी। इतना एरिया खाली रहेगा। देखिए किस तरीके से कर रहा हूं मैं, ये मेरा ये स्टेप था। अगले स्टेप में देखिए मैंने क्या करा, मेरा स्क्वायर जो था x जिसकी लेंथ और विड्थ थी वो एज इट इज पड़ा है, जो कि पहले से चला आ रहा है। आप पिंक वाले शेड में देख सकते हैं इसे, ये मेरे पास पहले से चला आ रहा है। इसकी लेंथ भी x थी, विड्थ भी x थी। चलिए, मैंने हाफ में करके नीचे की तरफ करा, तो ऊपर जो बचा वो एक ऐसा बचा जिसकी लेंथ 2 और विड्थ x, इसीलिए बिल्कुल x के साथ ये फिटिंग में है। जो अदर हाफ था उसको मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूं बच्चों, देखो इस तरीके से लगा रहा हूं, कुछ भी गलत नहीं किया। लेंथ देखिए इसकी 2 है और विड्थ x है, इस वजह से ये x होने की वजह से बिल्कुल इस x के नीचे फिट हुआ है, पूरा एक्सपेंड नहीं हुआ, इस x के नीचे फिट हुआ। अब आप एक चीज को ऑब्जर्व करिए बच्चों, ये जो मेरे पास नई शेप बन रही है, अब तो ये कंप्लीट रेक्टेंगल भी नहीं बची है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो इसकी ये साइड की लेंथ, लेफ्ट हैंड साइड की जो लेंथ है वो x प्लस 2 हो गई है, टॉप वाली साइड की जो लेंथ है वो भी x प्लस 2 हो गई है, बॉटम में आपके पास x है और राइट में आपके पास x है। अगर आपके पास एक छोटा सा स्क्वायर आ जाए, एक छोटा सा स्क्वायर आ जाए जिसकी लेंथ भी 2 हो और विड्थ भी 2 हो, क्या हो, लेंथ भी 2 हो और विड्थ भी 2 हो, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो कंप्लीट है, कंप्लीटली स्क्वायर बन सकता है जिसकी लेंथ भी x प्लस 2, विड्थ भी x प्लस 2, हर साइड की लेंथ जो है x प्लस 2 हो जाएगी, सिर्फ एक एरिया के आने की वजह से। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में वही करना है। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है कि जो ब्लैंक एरिया है इसको ऐड कर देना है। किस तरीके से ऐड करता हूं, देखिए बच्चों, ये स्क्वायर ऑलरेडी था, ये मेरा हाफ जो मैंने 4x को हाफ करा था, ये मेरा दूसरा 4x को हाफ करा था, और मैंने एक नया एरिया यहाँ पे ऐड कर दिया जिसकी लेंथ भी 2, विड्थ भी 2, सो दैट ये जो कंप्लीट ज्योमेट्री है, अब ये मेरे पास एक स्क्वायर बन गया। अब ये मेरे पास एक स्क्वायर बन गया। देखिए x 2, ये भी x, ये भी x,
तो आपका जो नया स्क्वायर बन रहा है उसकी लेंथ x+2 और विड्थ भी x+2। लेकिन क्योंकि आपने इस एरिया को ऐड किया है और आपका टोटल एरिया देखिए यहाँ पे अभी भी x² + 4x ही था, यहाँ पे अभी आपका एरिया x² + 4x + 2 का स्क्वायर, बोल सकते हैं ना लेंथ इंटू विड्थ 2 का स्क्वायर, ये हो गया है। और आप चाहते हैं कि ओरिजिनल एरिया उतना ही रहे, यानी कि आप x² + 4x की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, तो आपको जो एरिया आपने ऐड किया है उसी एरिया को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। कौन सा एरिया आपने ऐड किया था जिसकी लेंथ भी 2 थी विड्थ भी 2 थी, यानी कि आपको ओरिजिनल इक्वेशन में जो आपने ऐड किया है वही आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 2 × 2 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहीं से मेरे पास अगले स्टेप में, अब ये ज्योमेट्रिकली पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूं। आप देखिए ज्योमेट्रिकली क्या बन रहा है, x² + 4x + 2 का होल स्क्वायर। क्या मैं इस पूरी टर्म को x+2 का होल स्क्वायर बोल सकता हूं? बच्चों दिख रहा होगा आपको, a² + b² + 2 टाइम्स a × b। बिल्कुल यही तो है कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला। और साथ में मेरे पास -4 भी है, किसके लिए बच्चों? ओरिजिनल एरिया के लिए, x² + 4x के लिए। ये सारा काम मैंने किसके लिए इक्वल लिखा है? x² + 4x के इक्वल। मैं चाहता था x² + 4x ही रहे, इसीलिए मैंने जो एरिया ऐड किया उसी को माइनस किया था, यानी कि ये कंप्लीटली इक्वल है x² + 4x के। मैंने कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं की है। तो x² + 4x की वैल्यू मैं डायरेक्टली ये पुट कर सकता हूं। इक्वेशन में x² + 4x -5 भी है। देखिए इक्वेशन में x² + 4x -5 भी है, तो आपको जो आपने बनाया है x+2 का होल स्क्वायर -4, इसके साथ में आप -5 भी कर दीजिए, तो आपकी जो नई इक्वेशन बनेगी x+2 का होल स्क्वायर -4 -5 -9। यही तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बना के बताया था, और आज वही बात मैंने आपको अलजेब्रिक ज्योमेट्रिकली प्रूव कर दी। आपको क्वेश्चन के साथ में हर बार ये ज्योमेट्रिकल मेथड नहीं लगाना, ये मैंने एक बार आपको समझाने के लिए बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्टेप है, ये लॉजिकली एकदम सही है। चलिए इसके बाद आपको एक एग्जांपल की मदद से बताते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको अलजेब्रिकली, यानी कि एग्जाम में आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मेथड के बाद मैं आपको बताता हूं कि अलजेब्रिकली आपको हर इक्वेशन को किस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बुक में आपको अलग अलग मेथड दिए गए हैं कन्वर्ट करने के, मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा जो कि इतना रोबस्ट और फुल प्रूफ है कि हर टाइप की इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन सिंपल हो या उसमें रूट हो, कुछ भी हो, आप हर टाइप की इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर। किस तरीके से करना है? स्टेप बाय स्टेप। पहले जो भी आपके पास इक्वेशन में है उसमें आपको जो पहला स्टेप लेना है, स्टेप 1, वो लेना है डिवाइड LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS यानी कि राइट हैंड साइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। बच्चों आपको जो इक्वेशन दी गई है उसमें x² का जो कोएफिशिएंट है उससे आपको LHS, पूरे LHS और पूरे RHS को डिवाइड करना है। RHS में तो 0 ही है तो वो 0 ही रहेगा, लेकिन आपको लिखना इसी तरीके से स्टेप 1। चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। अगर कोएफिशिएंट कुछ और होता तो उससे डिवाइड कर देता। 2 के साथ करना कोई भी जरूरी नहीं है, बस आपको कोएफिशिएंट देखना है, उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं बच्चों? इसका पर्पस ये है, राइट हैंड साइड में तो 0 ही रहेगा, पर्पस ये है कि मैं चाहता हूं कि x² का कोएफिशिएंट 1 बन जाए, मेरा यही पर्पस है। अगर मान लीजिए कि x² ही है, सिर्फ कोएफिशिएंट सिर्फ 1 ही है, तो आप स्टेप 1 को स्किप कर सकते हैं। अगर x² के कोएफिशिएंट में 1 के अलावा कुछ और है तो उसी से आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। अगर -1 भी है तब भी आप -1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। चलिए तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x² -5/2x प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0। चलिए पहले स्टेप के बाद इक्वेशन का फॉर्म ये बन गया। अगले स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा ये स्टेप करने क्यों है। आप देखेंगे बच्चों कि मेरे पास जो अलजेब्रिक फॉर्मूला है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के, वो 2 ही है। एक तो है a + b का होल स्क्वायर जो कि होता है a² + 2ab + b², और अगला है मेरे पास a - b का होल स्क्वायर जिसका आंसर होता है a² - 2ab + b²। तो दोनों ही फॉर्मूला में एक चीज कॉमन है बच्चों, a²। तो मैंने सबसे पहले x² बना लिया ताकि मेरा a क्लियर हो जाए। a क्या है? x, तो x का होल स्क्वायर हो रहा है, x का होल स्क्वायर हो रहा है। अगली टर्म जो मुझे ढूंढनी है वो ये 2ab वाली टर्म ढूंढनी है, 2a, यानी कि मुझे 2 × x दिखाई देना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, कई बार आपको क्वेश्चन बोलता है कि इसी में से निकाल लो, मैं आपको कहता हूं आप सिंपली क्या करो, जो x वाली टर्म है बनेगी तो इसी से ना, x वाली टर्म से। ये वाली जो मेरी टर्म है 2ab + 2ab - 2ab, इसको बनना इसी से, ये कांस्टेंट में तो नहीं हो सकता x की वैल्यू x, तो आपको इसी टर्म में, x वाली टर्म में 2 को
मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपको 2 कर देना है, 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, आपको डायरेक्टली 2 इंटू एक्स दिखने लग जाएगा और 2 इंटू एक्स के बाद जो कुछ बचेगा वही आपका बी होगा। ये मैं चाहता हूं स्टेप से। तो मैं क्या कर रहा हूं, बिना सोचे समझे, मान लीजिए आपको माइनस का 2x दिख ही रहा है, फिर भी आप क्या कीजिए कि 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग कौन सी टर्म को बच्चों, x वाली टर्म को, 5/2x by 2। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज मत होना कि मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नहीं, क्वेश्चन में चाहे कुछ भी हो आपको 2 से ही करना है, क्योंकि फॉर्मूला में आपको 2ab बनाना होता है। तो मैंने जैसे ही ये करा, मेरा जो मिडिल टर्म है, जो x वाला टर्म है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। 2 की मल्टीप्लाई करा तो 5/2x इतना था, और 2 का डिवाइड भी करना है, डिवाइड बाई 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इसी स्टेप में मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूंगा। कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं a का स्क्वायर तो ठीक है, 2 इंटू a क्या है x, 2 के साथ में x को लिख लिया 2 इंटू a, और जो बचा वही तो आपका b है। क्या बचा बच्चों, 5 डिवाइड बाई 4, यही तो बचा, ऊपर 5 नीचे 2 इंटू 2 4, यही बचा, यही आपका b है। इसी स्टेप में आपको पता लग गया कि आपका b क्या होगा, इसी स्टेप में आपको दिख गया आपका b क्या होगा। तो अगले स्टेप में क्या करना है बच्चों, आपको b का स्क्वायर आपको नजर आना चाहिए। और देखिए, ध्यान से देखिए, चाहे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, प्लस b का स्क्वायर होता है हमेशा, प्लस b का स्क्वायर। जिस तरीके से प्लस a का स्क्वायर होता है, उसी तरीके से प्लस b का स्क्वायर आता है। डिफरेंस कहाँ आता है, 2ab के साथ प्लस आएगा या 2ab के साथ माइनस आएगा, सिर्फ उसी का डिफरेंस आता है। तो आपको हमेशा 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 b यहां से दिखेगा। सेकंड स्टेप के बाद में आपको b दिखाई देगा। b का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड ऐड कर देना। दोनों साइड क्यों ऐड कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूं इक्वेशन वही रहे, यानी कि आपको बैलेंस बना के रखना है। अगर आपको बैलेंस बनाना है, इसीलिए मैंने 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया था, ताकि बैलेंस बना रहे। बैलेंस ही बनाने के लिए जो चीज मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहा हूं वही राइट हैंड साइड में ऐड करनी है। चलिए स्टेप 3 में क्या करते हैं, ऐड किसका स्क्वायर, आपको पहले ही पता लग जाएगा, 5 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे b है उसका होल स्क्वायर। ऐड 5/4 का होल स्क्वायर ऑन LHS एंड RHS। LHS और RHS दोनों तरफ आपको करना है ऑपरेशन। तो आप LHS में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5/4, इसी के साथ में लिख दीजिए प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है वो एज इट इज पड़ा है अभी, प्लस 3/2। राइट हैंड साइड में अब 0 में आपको ये ऐड करना है, तो 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, ये आपने कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पहले वाली 3 टर्म है उसको आपको फॉर्मूला बना लेना है कंप्लीट स्क्वायर वाला। किस तरीके से नजर आ जाएगा आपको कि पहले वाली 3 टर्म जो है, ये 3 टर्म ये मिलके बनाती है x, यानी कि a माइनस b, क्योंकि 2 के साथ में जो साइन है वो माइनस का है, माइनस b क्या था बच्चों, 5/4 का होल स्क्वायर। पहली वाली 3 टर्म को मैंने इस तरीके से लिख लिया। आगे क्या बचा मेरे पास, प्लस का 3/2 इज इक्वल्स टू 5/4 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इस तरीके से मैं लिख लूंगा इसे। चलिए आगे देखिए, मैं थोड़ा सा स्टेप ऊपर वाले रब कर देता हूं। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे सभी। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां से आगे कंटिन्यू करता हूं। 3/2 को राइट हैंड साइड में भेज देता हूं, यही तो मैं करता था। स्क्वायर बन गया तो आपको कांस्टेंट को सारे को एक साइड में जमा कर लेना, इंप्लाइज x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। यहां तक बच्चों आपका जो स्क्वायर बनाना है, कंप्लीट द स्क्वायर बनाना है, वो मेथड खत्म हो गया है, यानी कि आपने स्क्वायर तो बना लिया। अब इसको सॉल्व करना है, वो आगे सिंपल मैथमेटिक्स है, ट्रांसफर करने वाली मैथमेटिक्स है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ट्रांसफर करने वाली मैथमेटिक्स है। 25/16। एक और बात बच्चों, बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे तो आपको b का स्क्वायर की फॉर्म में बनानी है, राइट हैंड साइड में जो सेम क्वांटिटी ऐड करी है उसका स्क्वायर खोल दीजिए, क्योंकि उसे आपको सॉल्व करना आगे, और इसको तो सिंपली आपको फॉर्मूला के अंदर पुट करना था। तो 25 डिवाइड बाई 16 माइनस 3/2, प्लस का 3/2 उधर गया, माइनस का 3/2। एलसीएम ले सकते हैं राइट हैंड साइड में 16, तो 25 माइनस 2 8 जा 16, 8 के ऊपर मल्टीप्लाई 3 से 24, तो राइट हैंड साइड में बचेगा 25 माइनस 24 दैट इज 1 डिवाइड बाई 16, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में से आप स्क्वायर को हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में बाय डिफॉल्ट आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 16 का होता है 4, लेकिन जब बाहर लिखेंगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज लिखेंगे। तो आप बाहर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1/4,
देखिए +1/4 का स्क्वायर भी 1/16, -1/4 का स्क्वायर भी 1/16, इसीलिए दोनों वैल्यूज लेनी है। दो वैल्यूज नहीं लेंगे तो आपका आंसर आधा ही काउंट होगा, यानी कि अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स से मिलेंगे। चलिए अब मुझे दो केस बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही क्वांटिटी है x-5/4, राइट हैंड साइड में एक है +1/4 और दूसरा है -1/4। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे दो केसेस बना लेने हैं, एक बार +1/4, एक बार -1/4। इसीलिए बोला था कि मार्क्स आधे हो जाएंगे अगर आपने प्लस माइनस दोनों वैल्यू नहीं ली तो अगर फर्स्ट वाले केस को सॉल्व करता हूं तो x would be equals to -5/4, उधर जाके +5/4 होने वाला है, +1/4 ऑलरेडी था, 4 एलसीएम आ जाएगा, 5 + 1 6 आ जाएगा, कैंसिल आउट अगर करें 2 की टेबल से तो 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 पहले वाले से। सेकंड वाले में क्या करना है? -1/4, x की वैल्यू, x को उधर लेके जाएंगे, सॉरी -5/4 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5/4 माइनस का 1/4 ऑलरेडी था, एलसीएम लिया तो 4, 5 - 1 4, 4 से 4 कैंसिल आउट 1, x की दो वैल्यूज 1 और 3/2 आपको आ जाती है। तो जो 3 स्टेप आपको याद रखना है वो ये वाली फॉर्म बनाने की याद रखना है, यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए। फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहले स्टेप में आपको x² से कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, दूसरे स्टेप में आपको उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए x वाले टर्म में 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, थर्ड टर्म में आपको उसका कंप्लीट स्क्वायर बना के उसके बाद इजीली सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके से बाकी के एग्जांपल भी करेंगे अगले लेक्चर में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।